जुंगकुक गाड़ी पार्क करके घर की मेन डोर की तरफ बढ़ता है। तभी उसे जोर से यून की चीखने की आवाज़ आती है। यून उसका नाम पुकारते हुए कहती, जुंगकुक जुंगकुक प्लीज़ हेल्प मी। क्या कोई है? मुझे बचाओ प्लीज़। और वो रोते हुए वो ज़ोर से जुंगकुक को बुलाती है, जुंगकुक। और जुंगकुक सोचता है, क्या वो अभी भी यहाँ पे हैं? मैंने उसे अपने लौटने का समय बताया था और कहा था कि मेरे आने से पहले ही काम हो जाना चाहिए। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, लगता है कि वो बढ़िया काम कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे जाके फिर से वापस आना चाहिए थोड़ी देर बाद। अब तुम भाग नहीं सकती मिसेस जॉन। अब तुम्हें मेरी लाइफ से जाना ही पड़ेगा हमेशा के लिए। एक स्मग के साथ वो घर से चला जाता है। अब फ्लैशबैक आती है कुछ दिन पहले की। यून दरवाजे पर नॉक करती है और फिर उसके कैबिन में एंटर करती है। यून कहती है, यहाँ पे तुम्हारी फाइल है। जुंगकुक एक कोल्ड टोन के साथ कहता है, थैंक्स। यून टेबल पर फाइल रखती है और फिर वापस जाने के लिए मुड़ती है। तभी जुंगकुक बोलता है, क्या तुमने लंच किया? यून कहती है, हाँ। जुंगकुक कहता है, क्या तुमने लंच किया? और यून कहती है, नो, घर वापस जाने के बाद करूँगी। जुंगकुक कहता है, मैंने भी लंच नहीं किया और क्योंकि तुम यहाँ हो तो क्यों ना तुम मुझे ज्वाइन करो। यून पूछती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूँ? और जुंगकुक कहता है, हाँ क्यों नहीं, प्लीज़। और यून तभी सोचती है, मुझे क्लियरली पता है तुम्हारी इंटेंशंस जॉन जुंगकुक। क्यों अचानक से तुम्हारी बिहेवियर में इतने बदलाव हैं, पर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यून कहती है, हाँ श्योर। जुंगकुक खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद खाना आती है और वो लोग खाना शुरू करते हैं। यून कहती है, खाना तो अच्छा है पर मेरे खाने से ज़्यादा नहीं है, इसे थोड़ा और स्पाइसी होना चाहिए था। तो जुंगकुक कहता है, तुम्हारा मतलब तुम इससे बेहतर खाना बनाती हो? और यून कहती है, हाँ। जुंगकुक कहता है, वो इस कंट्री के बेस्ट शेफ्स में से एक है। और फिर यून उसको टॉन्ट करते हुए कहती है, आपको कैसे पता चलेगा मिस्टर जॉन जब आपने मेरा खाना कभी चखा ही नहीं? कुक कहता है, यून, मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ और मैं कल से उससे काम करना शुरू करूँगा। यून कहती है, दैट्स गुड। जुंको कहता है, मैं सोच रहा था अगर तुम मुझे मेरे शेयर्स लौटा दोगी तो मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँगा। यून कहती है, नो। और कुक कहता है, यून। और यून कहती है, मिस्टर जॉन, यानी कि जुंकुक्स फादर, मिस्टर जॉन ने मुझे 40% शेयर कंपनी के शेयर अपने मन से दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वो कभी ना लौटाऊं। तभी जुंकुक कहता है, क्या पता तुमने ही उनको फोर्स किया हो ऐसा करने के लिए और उसके बाद उनको मार डाला। और फिर यून जोर से कहती है, जुंकुक, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो जब 7 महीने हो चुका है हमारी शादी का? और जुंकुक कहता है, फिर तुम मुझे मेरे शेयर्स वापस क्यों नहीं देती थी और मेरी ज़िंदगी से चली क्यों नहीं जाती? तभी यून कहती है, यही तुम चाहते हो राइट, पर एक चीज़ मुझे क्लियर करने दो, ना ही मैं तुम्हें अब तुम्हारे शेयर्स लौटा रही हूँ, ना ही मैं तुम्हें डाइवोर्स कर रही हूँ। कुक ग्रीटेड हिज डेथ एंग्रीली। यून कहती है, तुम्हारा तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर तुम इस शादी को एक मौका क्यों नहीं दे सकते? और तभी जुंको कहते हैं, बिकॉज आई हेट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। यून कहती है, तो फिर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। वो दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चली जाती है और जुंकुक एक प्लेट उठा के उसे फ्लोर में तोड़ देता है। जुंकुक कहता है, फ्रिक, वो क्यों नहीं समझती? वो अपने पापा के फोटो की तरफ देखते हुए कहते हैं, वाई डैड वाई, क्यों आपने ऐसा किया मेरे साथ? यून घर पहुंचती है। वो सीधा अपने रूम में जाती है। वो लोग सेपरेट बेडरूम्स में रहते थे क्योंकि जुंकुक ने उसके साथ बेडरूम शेयर करने से मना कर दिया। यून अपनी बैग बेड पे फेंकती है और फिर अपने हाथों से अपना मुंह छुपा के बैठती है। जल्दी ही उसके रोने की आवाज़ आती है। यून कहती है, आपने मुझे क्यों चूज़ किया अंकल? आपने मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी? आपका बेटा बहुत ही इंसेंसिटिव है। वो कभी मुझे अपनी बीवी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ना ही कभी मुझे रेस्पेक्ट करेगा, ना ही मुझसे प्यार करेगा। उसे लगता है कि मैं एक मर्डरर हूँ। वो ऐसा कैसे कह सकता है? मैं डाइवोर्स पेपर उसके मुंह पे फेंक के मारती अगर आपने मुझसे अपनी मौत के वक्त प्रॉमिस नहीं करवाया होता। अगला दिन जुंकुक कैबिन में बैठ के पिछले दिन के इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी फ़ोन बजती है। वो कहता है, हेलो। ओके, उसे अंदर आने दो। जल्दी ही यून उसके कैबिन में आती है।
यून कहती है, क्या कल कुछ कहना बाकी रह गया है मिस्टर जियोन? आपके सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? जुंकुक कहता है, अगर तुमने अपनी गंदी शक्ल मुझे घर पे दिखाया होता तो मैं तुम्हें आज की मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर देता। यून कहती है, मुझे लगा यही आप चाहते हैं। और जुंकुक कहता है, हाँ, सिर्फ तभी जब तुम मुझे मेरे शेयर्स वापस लौटा दोगी और घर छोड़ के चली जाओगी। यून कहती है, क्या तुमने मुझे अपने बकवास सुनने के लिए बुलाया है? जुंकुक कहता है, क्योंकि तुम 40% शेयर होल्डर हो। और वो इस बात को थोड़ा एम्फेसाइज करके कहता है, तुम्हें आज की मीटिंग अटेंड करनी होगी, पर मुझे डाउट है कि तुम कुछ समझ पाओगी। यून कहती है, हाँ, हम लोग देखेंगे। इन द मीटिंग रूम कुक कहता है, हेलो मिस्टर यंग। और मिस्टर यंग कहते हैं, हेलो मिस्टर जियोन। जुंकुक कहता है, क्योंकि सब लोग यहाँ आ चुके हैं, क्या हम प्रेजेंटेशन शुरू करें? मिस्टर यंग की सेक्रेटरी प्रेजेंटेशन देता है। सेक्रेटरी कहता है, दैट्स ऑल। वो लोग एक स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो बहुत जल्दी ही वो लोग लॉन्च करने वाले थे। मिस्टर यंग पूछते हैं, सो मिस्टर जियोन, कैसा लगा आपको हमारा आइडिया? इससे पहले कि जुंकुक कुछ रिप्लाई देता, यून कहती है, नो मिस्टर यंग। मिस्टर यंग पूछते हैं, सॉरी, पर हुई शी मिस्टर जियोन? और जुंकुक यून को अपनी वाइफ के तौर पे इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसको बस एक शेयर होल्डर कह के इंट्रोड्यूस करता है। मिस्टर यंग कहते हैं, आई सी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस यून? और तभी यून कहती है, पहले तो ये मिसेस जियोन यून है। वो जुंकुक की तरफ देखते हुए कहती है। मिस्टर यंग भी जुंकुक की तरफ देखते हैं। जुंकुक कहता है, वेल, मैं ऑफिस में प्रोफेशनल रहना पसंद करता हूँ। मिस्टर यंग कहता है, आई सी, सो मिसेस जियोन, व्हाट्स योर पॉइंट? यून कहती है, आपके प्रोडक्ट में 2 हार्मफुल केमिकल्स हैं। तभी मिस्टर यंग कहते हैं, हाँ, पर आपको उसकी क्वांटिटी भी तो देखनी चाहिए ना। वो केमिकल्स बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है। यून कहती है, आई अंडरस्टैंड, पर जब लोग इसको रेगुलर बेसिस में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये उनकी स्किन को हार्म करेगा। मिस्टर यंग कहते हैं, मिसेस जॉन, ये पहली बार नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और हमें अब तक कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यून कहती हैं, वो तो हमें पता ही चल रहा है आपकी कंपनी की सेल्स की डिक्रीज से। जुंकुक कहता है, यून, मुझे लगता है कि तुम समझ नहीं रही हो। और तभी यून कहती है, तुम हो जो समझ नहीं रहे हो और रैशनली सोच नहीं रहे हो। जुंकुक के सेक्रेटरी कहता है, सर, मैम सही कह रहे हैं। और जुंकुक कहता है, डोंट टीच मी, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और यून कहती है, नो वे। जुंकुक कहता है, सिर्फ तुम्हारी डिसीजन ही मैटर नहीं करती, आपको क्या लगता है मिस्टर किम? तो जुंकुक और यून के अलावा 3 और शेयर होल्डर्स थे, मिस्टर किम, मिस्टर सॉन्ग एंड मिस्टर जोंग। जियोन्स के पास टोटल 70% शेयर थे, जहां से 40% शेयर मिस्टर जियोन ने यून के नाम कर दी और जुंकुक के पास सिर्फ 30% शेयर्स बचे हैं। और इसके अलावा मिस्टर जुंग के पास है 15%, मिस्टर किम के पास 10% एंड मिस्टर सॉन्ग के पास 5%। मिस्टर किम कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जुंग कहते हैं, पर मैं मिसेस जियोन के साथ एग्री करता हूँ। तभी जुंकुक कहता है, हाँ, आप तो हमेशा यून के साथ एक ही ओपिनियन शेयर करते हैं। मिस्टर यंग कहते हैं, मिस्टर जुंकुक, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए और मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए और मिसेस जियोन के साथ घर पे बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वही तो हेड है ना। वो मॉकिंग टोन में कहता है और फिर थोड़ा सा हंस के कहता है, मेरा मतलब एक शादीशुदा आदमी होने के नाते मुझे पता है कि वाइफ्स के ओपिनियन कितने मैटर करते हैं और ये भी पता है कि उनको कैसे राज़ी करवाया जा सकता है। वो एक वाइल्ड स्मार्क के साथ कहता है, आई विल टेक माई लीव। यून विस्पर करके उसको गाली देती है, जर्क। जुंकुक कहता है, हर कोई यहाँ से बाहर जाइए सिवाय यून के। हर कोई वहाँ से चला जाता है। जुंकुक कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम का क्या है? हाँ, क्या प्रूव करना चाहती हो तुम कि तुम्हें बिजनेस मुझसे ज़्यादा पता है? तुमने वैसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, अब क्या तुम मेरी पूरी बिजनेस अपने नाम करवाना चाहती हो? क्या तुम अपने शेयर से सेटिस्फाइड नहीं हो? और यून कहती है, जुंकुक, बार बार ये सेम टॉपिक लाना बंद करो। मैं ये क्लियरली कह सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं तुम्हारी एक्सप्रेशन देख के कह सकती हूँ कि शायद तुम भी ना ही करते अगर मैं अपोज नहीं करती।
अब क्योंकि मैं अपोज कर रही हूँ तुम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। जुंगकुक चुपचाप खड़ा था क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना कहीं यून सच कह रही है। यून कहती है, थिंक रैशनली जुंगकुक, ये कोई छोटा मैटर नहीं है जिसमें हम लोग झगड़ रहे हैं। तुम्हें सब कुछ कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। वो मूर्ति है जाने के लिए और फिर कहती है, वन मोर थिंग, तुम्हारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है पर मुझे भी बिजनेस की नॉलेज है। ये तुम हो जिसने मुझे कभी मौका ही नहीं दिया अपने पास खड़े होने के लिए। वो मीटिंग रूम छोड़ के चली जाती है।